सरकार भ्रष्ट है, सीडब्ल्यूएम चोर है, तो वैगन घोटाला होता है। यदि पप्पू यादव कहता है, मोर्चा कहती है, कन्हैया सिंह कहता है कि जेई में घोटाला हो रहा है, लोगों को लूट रहा है, क्योंकि विभागीय परीक्षा में 8-10 लाख रुपया दे करके विभागीय पदोन्नति, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? तो एग्जाम बंद होता है ना, परीक्षा रद्द होता है ना। तो कहीं ना कहीं यदि पप्पू यादव कह रहा है, मोर्चा कह रहा है, कन्हैया सिंह, रविकांत, कृष्णानंद राव, तमाम नेता ये कह रहे हैं, दिनेश बाबू कह रहे हैं कि सीडब्ल्यूएम चोर है, आरपीएफ चोर है, इसकी सत्यता प्रमाणित हो रही है। बिना वजह हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम राजनीति करने वाले लोग हैं। हम तो अच्छा काम भी करेंगे तो बदनाम हो, बुरा काम करेंगे तो लाजमी है बदनाम होना। और जिस देश में रामकृष्ण को गाली सुनना पड़ता है, जिस देश में भगवान को गाली सुनना पड़ता है, तो हम राजनीतिक कार्यकर्ता क्या? हम राजनीतिक कार्यकर्ता का तो आलोचना होना जन्मसिद्ध अधिकार है। आलोचना होगी हमारी, और आलोचना हुआ करे, आलोचना की चिंता नहीं। लेकिन वह पत्रकार, हम आज के इस बैठक के माध्यम से ऐसे पत्रकारों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि मान्यवर, हमारी लड़ाई जमालपुर कारखाना के विकास के लिए, रेल नगरी के विकास के लिए, लौह नगरी के विकास के लिए। हम पॉकेट गर्म करने वाले दलाल नहीं हैं। जो दलाल है उसका चेहरा स्टेशनों पर दिख जाता है कि जब हमारे मोर्चा के प्रतिनिधि मंडलों के भीड़ में कमी होती है तो लोग सवाल करते हैं कि आपके अमुक साथी नहीं है, आपके सह संयोजक नहीं है, आपके अमुक साथी नहीं है। और वही प्रशासनिक अधिकारी, रेल के अधिकारी कहते हैं देखिए दलालों की भीड़ आ गई। ये वहाँ के लोग कहते हैं, लेकिन पत्रकार ये नहीं देखेंगे, क्योंकि वह भी जानता है कि हमको तो अपनी बस, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें आपको, क्योंकि सब लोग जानता है कि आज शहर की क्या स्थिति है, सब लोग जानता है। कुछ लोग हैं जो कि ये दम से कहता है कि शहर को हम चलाते हैं, लेकिन नहीं, यदि कोई लोग ऐसा कहता है तो वह भ्रम में जी रहा है। जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के पास वो ताकत है कि आज यदि हम कह देंगे जीएम को घुसने नहीं देंगे तो घुसने नहीं देंगे, और प्रमाणित हमने कई बार किया है, यहाँ दूसरे और किसी लोगों ने नहीं किया। बड़े बड़े नेताओं ने हमारे आंदोलन को सराहा, चाहे वो वर्तमान मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हमारे आंदोलन को सराहता रहा है। लेकिन कोई हमारे आंदोलन पर सवाल खड़ा करता है, खासकर कोई पत्रकार बंधु, कोई खबरनवीस यदि कहता है कि नहीं ये सब कहीं कुछ नहीं है, ये सब ऐसे करता है वैसे करता है, तो प्रमाण हमको मत दीजिए, प्रमाण के साथ मोर्चा की बुराई अखबार में छापिए। हम सड़कों पर आपको चुनौती देते हैं, लेकिन मोर्चा के आंदोलन पर सवाल नहीं कराते। इस देश में बड़े बड़े आंदोलन, हम मोर्चा भी निरंतर आंदोलन कर रहे हैं, निरंतर सड़कों पर है। आंदोलन में कई एक तरह की साधन की आवश्यकता होती है। हम लोग, चाहे वो आर्थिक सवाल हो, जनता का सवाल हो, इसके बावजूद भी जमालपुर रेल निर्माण कारखाना का मोर्चा तो सफल हुआ है। मोर्चा के कई एक साथी जिस पर दर्जनों केस, किसी पत्रकार पर मुकदमा नहीं होता है, कोई दलाल पर मुकदमा नहीं होता है, क्योंकि वह किसी के इशारे पर मोर्चा के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, मोर्चा को कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, यदि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के आरपीएफ चोर है, तो आप एक नंबर ये से निकले, जिनको हम कहते हैं गरीब है, जो मुश्किल से दिन भर सड़क के किनारे एक चौकी लगा करके गुजर बसर करता है। ये आरपीएफ के इंस्पेक्टर हो, पुलिस हो, सिपाही हो, उनसे भी 3000 रुपया महीना वसूलता है। इसके कई एक प्रमाण हैं। ये हवा में हवाबाजी करते भी नहीं है, क्योंकि राजनीति करने के लिए मेरा मंच है। यदि हवाबाजी करना होगा तो वहाँ से करेंगे। मोर्चा की नींव ही इसीलिए हम तमाम लोगों ने बैठ करके रखा था कि जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा केवल कारखाना के सवाल पर लड़ेगा, डीजल सेट के सवाल पर लड़ेगा। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जीएम आते हैं, वो एप्रिशिएट करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं मोर्चा की लड़ाई। और नहीं स्वीकार करते तो याद करिए, बहुत दिनों पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आए थे, अश्वनी लोहानी, बड़ा रेलवे बोर्ड के भारत के चेयरमैन आए थे। और उस समय ये तमाम यूनियन जो कहते हैं कारखाना के अधिकार के लिए लड़ते हैं, साक्षी है भाई कन्हैया जी, रविकांत झा जी, तमाम लोग थे, कि यूनियन के लोगों को दरकिनार कर दिया। बोला पहले हम जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के नेताओं से मिलेंगे, बात करेंगे, तब किसी से मिलेंगे। साक्षी हैं आप तमाम लोग। तो यदि मोर्चा की लड़ाई में मन में नेताओं में खोट होता, लड़ाई में हमारा खोट होता, ये प्रशासनिक अधिकारी है, ये सम्मान नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारे साथी रविकांत जी थोड़े गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोर्चा के सवाल को और मोर्चा के नेताओं को हम लोग हल्के में नहीं लेते। आप लोग जो लगातार सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं पिछले दिनों, हम देख रहे हैं आपका आंदोलन। आप जिस सवाल को करें तो हॉस्पिटल को का आधुनिकीकरण हम लोगों ने पैसा देना शुरू किया, देंगे। उन्होंने सीडब्ल्यूएम को कहा, और हमने तमाम अधिकारी, आप हमारी इसको चाहे बेवकूफ़ी कह लीजिए या जो कह लीजिए, लेकिन हमने कहा कि आप जिस तरह सीडब्ल्यूएम को बुला करके दिशा निर्देश दे रहे हैं, इनको कार्य करने का तरीका है क्या पता? हमको तो लगा था, याद करिए, और भी साथी थे हमारे साथ, दिनेश बाबू भी थे, कि हमको तो पता था कि ये जमालपुर में पहले भी रहे हैं, जमालपुर को कुछ अच्छा देंगे।
तो ये कहते हैं कि नहीं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर से करेंगे, आप लोगों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनसे पूछिए, सरोज चौधरी की मौत हो गई, रेल आज सब कुछ प्राइवेटेशन की ओर कर रहे हैं। आप अनुकंपा को भी, आपके ये स्थिति है, आज आप देखिएगा कि रेल में सब कुछ ठेकेदारी पर था। क्यों? क्योंकि रेल भी व्यवसायिक रूप से शुद्ध बात कर रहे हैं। अभी भाई कन्हैया जी ने बात किया ना कि यदि जमालपुर कारखाना का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो छोटा छोटा कुटीर उद्योग बढ़ेगा। यहाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखता है, तो हम तो कहते हैं कि आज मोर्चा के लोग ये फैसला करें, ये तय करें कि हम लोग जो पिछले दिनों जो बैठक करेंगे उसके बाद ये तय कर लेंगे कि चाहे रात हो या दिन हो, रेलवे की कोई माल नदी गाड़ियाँ बाहर से आएगी तो हम शहर में उसको प्रवेश नहीं कर देते। मोर्चा के आंदोलन का यह क्या रूप होगा? भाई जी ने कहा कि मोर्चा को वो आंदोलन में पुनः वह गर्माहट लाना होगा, तो हम लोग अब इसी तरह से लाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ यदि कुटीर उद्योग लगेगा, लघु उद्योग लगेगा, तो यहाँ के लोग कमाएंगे ना। अब बाहर से ला रहे हैं, आउटसोर्स करें, उसको करिए। क्योंकि बहुत ऐसे सवाल चीज़ है जो यहाँ नहीं बनेगा, आप उसको करिए। लेकिन छोटे छोटे चीज़ को मंगा करके, ला करके आप जमालपुर के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, सरकार को यह चुनौती दे रहे हैं और जमालपुर कारखाना के साथ लगातार छल करने का काम कर रहे हैं। और यही हो रहा। पिछले दिनों जब सरोज चौधरी के हमने जीएम को कहा कि आप कहते हैं CWM आपका कह रहा है कि ठीक है एक्सीडेंट हुआ, मरा, हमने उनको तुरंत नौकरी दे दिया। अरे नौकरी दे दिया, वो 1 महीना में रिटायर्ड करते लोग, ठीक है। आप रेल के अधिकारी हैं, रेल के हित के लिए सोचते हैं, वो 1 महीना में रिटायर्ड करते हैं, रेल को कितना फ़ायदा होता। लेकिन अब रेल उसके बच्चे को नौकरी दे रहा है, उसके विधवा को लंबा दिनों तक पैसा देगा, और जितना मड़ा और जो कुछ हुआ हर्जाना दिया, रेल तो नुकसान में गया। जबकि आप गाड़ी हायर इसलिए करते हैं कि नहीं, रेल को यदि हम ड्राइवर को लाएंगे, ड्राइवर को वेतन देना होगा, पेंशन देना होगा, गाड़ी खरीदनी होगी, सर्विसिंग कराना होगा, तो कैसे रेल के अधिकारी हैं? हमने जीएम को कहा था वार्ता के दौरान, तो जीएम बगले झाँकने लगे, वो चुप हो गए। और उनको, और सही बात है, उनको लग रहा था। तो इस तरह की कई एक घटना है यहाँ के। कुछ हमको कहने में कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कुछ अच्छे लोग संवेदक हैं, लेकिन कुछ वैसे भी संवेदक हैं जो असामाजिक तत्व में, समाज से कोई मतलब नहीं है, अपना घर बढ़ना चाहिए। और यहाँ के RPF का अधिकारियों का सिंडिकेट वैसे लोगों को प्रश्रय देता है और गाहे बगाहे उसको यह भी कह देता है कि अरे ये मोर्चा उर्चा वाले, ये और भी नेता जो चिल्लाते हैं उसको जरा शांत करिए। तो वैसे लोगों को भी चुनौती है, कभी सड़कों पर आमने सामने करके देखना, तो मोर्चा के लोग तुम्हारे सीने पे झंडा न गाड़ के दे तो जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा वह लाल नहीं जो निरंतर कारखाना के सवाल पर आंदोलन कर रहा है। हम यह आंदोलन केवल अखबार में बनने के लिए नहीं करते। अखबार में बन करके आंदोलन क्या करें? अखबार से किसका विकास हो गया है? हम यदि आज जमालपुर कारखाना बची है, इतना कुछ होने के बावजूद, जहाँ एक तरफ पूरा रेल प्राइवेटेशन की ओर तरफ जा रहा है, जिसमें मोर्चा की एक बड़ी भूमिका है, और जिसको जिसका लाभ लेना ले। हम लोग तो निरंतर इतना कुछ किए, कहाँ कभी मोर्चा के लोगों ने किसी चौक चौराहे पर कहा कि हमारे आंदोलन का परिणाम है ये। हम केवल आंदोलन करते हैं, बाकी कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है। जनता जनार्दन चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो महसूस करती है, वो देखती है कि जमालपुर कारखाना के सवाल पर कौन संघर्ष करता है। आज हमारे साथी बैठे हैं अशोक जी, मुलाकात होगी थी एक बार, ऐसे हमारे साथ जुड़ गए। ये कहते थे, हम बोले कि आप हमको इसके पहले कभी पहचानते थे? बोला हाँ भैया, हम देखते थे आप लोग 2, 4, 5, 10 गो नेता खाली जमालपुर कारखाने के लिए लड़ते हैं। तो जनता के नजर ये नहीं जानते थे कि ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, लेकिन ये जानते थे कि कारखाना के सवाल पर ये लोग लड़ते हैं। तो जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि हम लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और आज का यह छोटा बैठक जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अगले दिसंबर के महीने में जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा इस शहर में आंदोलन का जलजला उत्पन्न करेगा। हम फिर पुनः अभी अपने साथियों के साथ मंतव्य लेकर के फिर छठ के बाद बैठेंगे और बैठ करके एक मजबूत निर्णय लेंगे, और इस रेल चक्का जाम को ठप करने के साथ कई एक ऐसा निर्णय हम लोग लेंगे जिसको जमालपुर के ये प्रशासनिक अधिकारी, ये रेलवे के अधिकारी, या यहाँ के जिला के प्रशासनिक अधिकारी, या तमाम यूनियन के यह लोग और वह दलाल और संवेदक जो कारखाना को केवल इसलिए दीमक की तरह चाट रहा है कि अधिकारी का इशारा है, उनको चुनौती देने के लिए एक बार मोर्चा नवंबर के मध्य से जो आंदोलन शुरू करेगा वह दिसंबर के अंत तक देखेगा। और पूरे दम से है कि लोगों को लगेगा कि ऐसा आंदोलन जमालपुर में नहीं हुआ था। हम इन्हीं बातों के साथ पुनः अपने इस पूरे बैठक को अध्यक्ष जी के पास समेट करके लेकर के चलते हैं, फिर हम तमाम साथी के साथ बैठ